ग्लास लैब है, इस पे बेटा लाइट मारे तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। कुछ नजर आ रहा है अंदर इसके? बेंड हो रही क्या? कंफर्म? यस सर। अपने इसको परपेंडिकुलर लेके जा, बेंड हो रही है? नो सर। कैसे जा रही है? सीधे? ध्यान से देखो, सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है? पक्का? अब क्या हो रही है बेटा? मतलब जब हम नॉर्मल डालेंगे या परपेंडिकुलर किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो ये क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन शो करेगा, सीधे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, नो रिफ्लेक्शंस, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही इसको हम एक एंगल पे डालेंगे, जस्ट लाइक दिस, इसको एक एंगल पे हम डाल रहे हैं, ये देखिए एंगल पे डाल रहे हैं, ये क्या हो रही है, लाइट बेंड हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बेंड हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बेंड। अब ध्यान से मैंने कहा इसमें स्लाइटली रिफ्लेक्शंस भी हो रहा है, जब ऊपर लाइट जा रही है इसमें क्या हो रहा है, स्लाइटली रिफ्लेक्शंस भी होता है। रिफ्लेक्शंस के साथ साथ क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। और दूसरा एक चीज ध्यान समझ, एक और इसका फिनोमिना होता है, यहीं से वर्ड यूज होता है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ध्यान से देखो। अब इसको हम ऐसे बेंड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जैसे ही मोर देन 90 बेंड कर देंगे, अब बेटा जैसे नीचे आएंगे बेटा, ये ऊपर वाली में टकरा कर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिफ्लेक्शंस के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा कि है। नहीं हो रहा है? जब भी लाइट इसको सीधे पास हो जानी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। बट वो टकरा के दूसरा सरफेस में जाके क्या हो रहा है बेटा? पास हो रहा है। बेटा जब हम यहाँ से इसको मोर देन 90 एंगल ले जाके सरफेस पे पास कराते हैं तब एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बना है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या था? ये 90, ऐसे मूव करते गए, मूव करते गए, करते गए, करते गए, ये कितना हो गया? सरफेस के बराबर हो गया, ये तो 90 एंगल हो गया। यस सर। अब 90 से मोर देन पहुंच रहे हैं, देखो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. इससे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपका एंगल इंसिडेंस में मोर देन 90 चला जाए, क्या चला जाए? मोर देन 90। ऐसे केस में ये आपका रिफ्रैक्शंस पहले ना करके पहले क्या करता है? रिफ्लेक्शंस करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। ये हमारा रिफ्रैक्शंस का फिनोमिना है। ये हमारे ग्लास के साथ है, ये हमारे किसके साथ था बेटा? वाटर के साथ। जब वाटर के साथ करेंगे तो भी ये लाइट बेंड हो रही थी बेटा, ध्यान से देखो, ये लाइट अभी भी बेंड हो रही है बेटा, ध्यान से बेंड हो रही थी। और जब हम इसको ग्लास के साथ भी, ग्लास स्लैब के साथ भी करते हैं तो भी लाइट क्या हो रही है बेटा? बेंड हो रही है। ध्यान से देखो, ये बेंड हो रही है, बेंडिंग शो करेंगे। और वही हम जब समझते हैं कि इसको परपेंडिकुलर डालें तो सर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर डालें तो सीधे निकल जाए, नो रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधे निकल जाए। जैसे हल्का सा एंगल बना देंगे बेटा, ध्यान से देखो, ये ऐसी थी, नीचे भी ऐसे लाइट जा रही है, सीधे जा रही है, देखो ध्यान से, सीधे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है? अब हल्का से इसको बेंड कर दें, बेटा लाइट बेंड हो रही है कि दोनों तरफ से, नीचे वाली भी बेंड हो रही है और ऊपर वाली भी। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाती है तो लाइट अपना पाथ को क्या करती है बेटा? चेंज। और साथ में अपनी स्पीड को भी क्या करती है? चेंज।